हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सबकी फेवरेट बेल सीरीज दैट गिव हॉरिजॉन के सेकंड लास्ट एपिसोड का एक्सप्लेन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ हाइप कर दीजिए। हाइप करना इंपॉर्टेंट है ताकि इस वीडियो की रीच को बढ़ने में हेल्प मिल सकेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इस वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। तो हम सबकी फेवरेट बेल सीरीज दैट गिव हॉरिजॉन के 10वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ़ॉब की जर्नलिस्ट दोस्त उसके साथ बातचीत करने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही थी। और आगे वो कहने लगती है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो क्या मतलब हुआ हमने ये सब क्रांति की। इससे पहले तो हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन तभी आगे फ़ॉब भी उसे समझाने लगता है कि दरअसल भले ही हमने पूरी तरीके से सब कुछ चेंज ना किया हो, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है और इसके बारे में मुझे किसी ने बताया था, तो हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन तभी उसकी दोस्त भी कहने लगती है कि ये सब तुम्हें प्रिंस दिनकॉन ने कहा है ना। फ़ॉब भी उसे कहने लगता है कि वही तो। लेकिन तभी आगे उसकी दोस्त भी उसे टीज़ करते हुए कहने लगती है कि तुम जब से उस स्कूल की मीटिंग से आए हो तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा दिख रहा है, वैसा ही जैसे तुम पहले रहा करते थे। लेकिन तभी आगे फ़ॉब भी कहने लगता है कि दरअसल मैं वहाँ पर प्रिंस दिनकॉन से माफ़ी मांगने के लिए गया था, भीख मांगने के लिए गया था कि प्लीज़ मुझे माफ़ करके फिर से मेरे साथ हो जाए। मैं पूरी लिस्ट बना कर गया था, लेकिन तभी जब मैं उसके सामने गया मैं पूरी अपनी लिस्ट को ही भूल गया था और उसके सामने मुझे कुछ भी सोचा नहीं। तभी उसकी दोस्त भी उससे कहने लगती है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो अभी। और फ़ॉब भी उसकी दोस्त को कहने लगता है कि मुझे पता नहीं है, दरअसल मैं फिर से उसके पास नहीं जाने वाला उसे फिर से मनाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाए जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि प्रिंस दिनकॉन के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हो, क्योंकि मैं अब भी उसके साथ चलना चाहता हूँ जैसे कि मैं पहले रहा करता था और मैं उसे फिर से हर्ट नहीं करना चाहता। जिसके बाद आगे फ़ॉब कहने लगता है कि मैंने उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुःख पहुँचाया जिससे मैंने प्यार किया था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंस मेरे ऊपर पूरा भरोसा करे और मेरे ऊपर प्राउड भी फ़ील करे, ना कि मेरी वजह से उसे कोई भी पेन हो। लेकिन तभी फ़ॉब फिर से प्रिंस दिनकॉन के बारे में सोचते हुए इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रिंस दिनकॉन उसके घर के यहाँ पर गार्डन में वही कॉटन का पौधा लगा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दादी माँ आकर उसे कहने लगती है कि क्या ये कॉटन का पेड़ है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। और दिनकॉन भी उससे कहने लगता है कि दरअसल मैं स्कूल के यहाँ पर मीटिंग करने के लिए गया था, वहीं पर मिला, तो मैं इसे अपने घर पर लेकर आया उनकी इजाज़त से। लेकिन तभी उसकी दादी माँ भी उसे कहने लगती है कि क्या तुम उसे मिस कर रहे हो। और उसकी दादी माँ के मुँह से बात सुनने के बाद प्रिंस दिनकॉन भी इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी उसकी दादी भी कहने लगती है कि ये पेड़ भी कितने ग्रेट होते हैं, उन्हें कहीं पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन उनके रूट्स को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हैं जैसे कि वो पहले ग्रो किया होते। लेकिन तभी प्रिंस दिनकॉन भी उसकी दादी को कहने लगता है कि लेकिन ये बात प्लीज़ आप लोगों के ऊपर नहीं लगा सकती, क्योंकि लोगों के जो रिश्ते होते हैं वो कभी नहीं चेंज होते, उन्हें हम पहले की तरह फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद आगे ख्वाब की याद में प्रिंस दिन रोने लगता है। लेकिन तभी उसकी दादी भी उसे समझाने लगती है कि बेटा, जैसे जख्म भर सकते हैं वैसे ही इंसानों के रिश्ते भी फिर से अच्छे हो सकते हैं। जिसके बाद आगे उसकी दादी माँ उसे कम्फर्ट करते हुए कहने लगती है कि बेटा, ज़िंदगी इसी का नाम नहीं है कि तुम हमेशा खुश रहो उसी पल में, बल्कि तुम्हें हर वक़्त कुछ सीख कर आगे बढ़ना होता है, उसे एक्सेप्ट करके। चीज़ें तो बदलती रहती है तुम्हारे आस-पास की, लेकिन तुम्हें जीना पड़ता है बहुत ही ग्रेसफुली और जैसे कि तुम अपनी बेस्ट ज़िंदगी जी रहे हो वैसे। जिसके बाद वो रोते हुए प्रिंस दिनकॉन को गले लगा देती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी दादी माँ की तबीयत खराब होने लगती है और प्रिंस दिनकॉन भी उसकी दादी को मना रहा था कि वो अस्पताल चले उसके साथ। लेकिन तभी उसकी दादी माँ भी उसे कहने लगती है कि मैं आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। लेकिन तभी उसकी दादी भी कहने लगती है कि जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ उसकी नौकरानी को, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। और प्रिंस दिनकॉन भी उन्हें कहकर चला जाता है कि वो उनके लिए दवाइयाँ तैयार कर रहा है घर पर ही। लेकिन उसकी दादी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन तभी उसकी दादी को खून की उल्टी हो जाती है और वो भी डर जाती है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि राजा भी उसकी पूरी आर्मी के साथ तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट के ऊपर हमला करने के लिए, और वो उनके आदमियों को भी समझा रहा था कि कैसे सियाम की हालत को ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि मार्केट में प्रिंस दिनकॉन की दादी उसकी मिठाइयाँ बेच रही थी। लेकिन तभी वो वहाँ पर चक्कर खाकर गिर जाती है। लेकिन तभी जब उसकी नौकरानी उन्हें संभालने लगती है, वहाँ पर बाजार में ही फ़ॉब आकर उसे देखने लगता है प्रिंस दिनकॉन की दादी को। जिसके बाद आगे फ़ॉब उन्हें अस्पताल लेकर आता है। लेकिन तभी प्रिंस दिनकॉन भी वहाँ पर पहुँच जाता है फ़ॉब के पास, उसे कहने लगता है कि मेरी दादी की तबीयत कैसी है।
जिसके बाद प्रिंस तिनकॉन की हालत देखने के बाद फ़ॉब भी उसे शांत रहने को बोलता है। लेकिन तभी आगे उन सारे लोगों को पता चलता है कि दरअसल प्रिंस तिनकॉन की दादी की किडनी फेल हो चुकी है और ये जानने के बाद नौकरानी भी रोने लगती है। लेकिन तभी प्रिंस तिनकॉन भी उसकी दादी को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। जिसके बाद आगे फ़ॉब भी उन सभी लोगों को घर पर लेकर आता है उसकी गाड़ी में। जिसके बाद वो नौकरानी को कहने लगता है कि इन्हें दवाइयाँ टाइम पर देते रहना। मैं 2 हफ्ते बाद आऊँगा इन्हें लेने के लिए। अस्पताल में इनका चेकअप कराऊँगा अच्छे से। लेकिन तभी प्रिंस तनकॉन भी उसे कहने लगता है कि फ़ॉर्म दरअसल इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरी दादी का ख़्याल मैं अच्छे से रखूँगा। लेकिन तभी आगे प्रिंस तिनकॉन भी उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी दादी भी कहने लगती है फ़ॉब को कि मैं तुम्हारे साथ ही अस्पताल आऊँगी, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। और प्रिंस तिनकॉन भी कुछ बोल नहीं पाता। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी और फ़ॉब भी प्रिंस तिनकॉन के गार्डन में आकर उसका लगाया हुआ उस कॉटन के पेड़ को देखने लगता है जिसे फूल आया हुआ था। लेकिन तभी वो रोने भी लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस तिनकॉन भी आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से फ़ॉब भी उसके आँसू पोंछते हुए प्रिंस तिनकॉन से कहने लगता है कि योर हाइनेस। और प्रिंस तिनकॉन भी उसे कहने लगता है कि ये लो तुम्हारे पैसे, जितने भी तुमने पे किए थे अस्पताल में सुबह। लेकिन तभी आगे फ़ॉब भी वो पैसे लेने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि दरअसल तुम्हारी दादी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना जो मैं इस ज़िंदगी में उन्हें नहीं दे पाऊँगा। तो इसे अपने पास ही रखो प्रिंस तिनकॉन तुम। इन पैसों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन तभी तिनकॉन की हालत देखने के बाद फ़ॉब भी उसे कहने लगता है कि योर हाइनेस क्या तुम ठीक हो? और प्रिंस तिनकॉन भी रोते हुए उसे कहने लगता है कि दरअसल मुझे बहुत ही डर लग रहा है फ़ॉब, कि कहीं मैं अपनी दादी को खो ना दूँ। मुझे पहले ही उनकी इस हालत के बारे में पता चलना चाहिए था। जिसके बाद आगे वो और भी ज़्यादा रोते हुए फ़ॉब को कहने लगता है कि मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं मैं उनके जाने के बाद अकेला ना पड़ जाऊँ। जिसके बाद आगे वो उसे कहने लगता है कि फ़ॉब क्या होगा जब मैं अकेला पड़ जाऊँगा? जिसके बाद वो और भी ज़्यादा रोते हुए फ़ॉब की तरफ देखकर कहने लगता है कि फ़ॉब। और उसकी बातें सुनने के बाद फ़ॉब भी इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक प्रिंस तिनकॉन भी उसे ज़ोर से गले लगा लेता है। जिसके बाद वो फ़ॉब की बाहों में रोने लगता है और फ़ॉब भी उसे कम्फ़र्ट करने की कोशिश कर रहा था योर हाइनेस बोल के। जिसके बाद आगे वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा फ़ॉब यहीं पर है तुम्हारे पास। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि फ़ॉब उसका वादा पूरा करके उसकी दादी को लेने आया हुआ था उसके घर पर अस्पताल लेकर जाने के लिए। और ये बात भी प्रिंस डनकन को अच्छी लग रही थी और फ़ॉब भी बहुत ही खुश था प्रिंस दिन को देखने के बाद फिर से। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि फ़ॉब उसकी दादी की हेल्प करते हुए और उनका ख़्याल रखते हुए उनके घर में टाइम स्पेंड कर रहा था और ये बात भी प्रिंस दिनकन को बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो दूसरी तरफ फ़ॉब के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद प्रिंस दिनकन भी पूरे दिन उसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर फ़ॉब आ जाता है प्रिंस दिनकन को पानी देने के लिए और उनकी दादी माँ भी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि बहुत दिनों बाद अचानक से फ़ॉब उनके घर में आया हुआ था सुबह ही। और उसकी दादी भी कहने लगती है कि फ़ॉब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तो अस्पताल नहीं जाना। लेकिन तभी आगे फ़ॉब भी उन्हें इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। और वह कोई और नहीं बल्कि फ़ॉब की माँ थी जो कि दादी के करीब जाकर रोने लगती है। और प्रिंस दिनकॉन की दादी भी उसकी माँ को गले लगा लेकर कहने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर आई हो। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसकी माँ भी फ़ॉब को बुरी बातें बोल रही थी, ये कहते हुए कि आपकी ये हालत सिर्फ़ आपकी वजह से ही हुई है। जिसके बाद वो उसे डाँटते हुए कहने लगती है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। लेकिन तभी दादी फ़ॉब की बातों को इग्नोर करते हुए उसे अंदर जाने को बोलती है। जिसके बाद वो उसकी माँ को उनके साथ बैठकर बातचीत करने के लिए कहती है। जहाँ पर आगे फ़ॉब की माँ फिर से रोते हुए कहने लगती है कि मैं एक माँ के तौर पर फ़ेल हो गई। मेरा बेटा फ़ॉब बहुत ही बुरा बन गया। लेकिन तभी प्रिंस धनकॉन्हो की दादी भी कहने लगती है कि उसे बार-बार ब्लेम करना बंद कर दो। जिसके बाद आगे दादी माँ उसकी माँ को समझाने लगती है कि वो फ़ॉब के ऊपर अभी ज़्यादा गुस्सा क्यों नहीं है। लेकिन तभी आगे प्रिंस धनकॉन्हो की दादी उसकी माँ के साथ उन दोनों के बारे में बातचीत करने लगती है। और फ़ॉब की माँ भी चौंक जाती है कहते हुए कि आपको इसके बारे में कैसे पता? लेकिन तभी आगे वो कहने लगती है कि तुम्हें भी इसके बारे में पता था है ना, इसी की वजह से तुम महल छोड़कर चली गई। लेकिन तभी आगे वो कहने लगती है फ़ॉब की माँ को कि तुम प्लीज़ उन दोनों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो, उन दोनों का रिश्ता बहुत ही प्योर है और ज़िंदगी बहुत ही शॉर्ट होती है और हमें अपने प्यार करने वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसके बाद आगे वो कहने लगती है कि अगर वो दोनों फ्यूचर में एक साथ होते हैं तो तुम उन्हें नहीं रोकोगी, क्योंकि वो उन दोनों की लाइफ है। जिसके बाद आगे प्रिंस दिनगॉन के घर से बाहर आते हुए फ़ॉब की माँ फिर से उसे डाँट लगा रही थी कि उसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। लेकिन अब वो उसके इस बैड कर्मा को सही कर सकता है उनकी हेल्प करके। लेकिन तभी आगे वो उनसे कहने लगती है
कि दरअसल ख्वाब तुम भी अपनी फ़िक्र करना बंद करो, क्योंकि मैं देख ही सकती हूँ कि तुम्हारा कितना वेट लॉस हो चुका है। और ख्वाब को भी ये देखकर अच्छा लगता है कि उसकी माँ भी उसके लिए फ़िक्रमंद थी, जिसकी वजह से वो इमोशनल होकर रोने लगता है गले लगाते हुए उसकी माँ को। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि क्रिस्टिन को उनके डैड वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें उनकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन तभी आगे राजा भी क्रिस्टिन को से कहने लगता है कि बेटा, तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, तुम प्लीज़ अच्छे से खाना खाया करो। मैं जानता हूँ कि पिछले बहुत साल तुम्हारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो मेरे प्यारे बेटे, जल्दी ही सब कुछ ठीक होने वाला है पहले की तरह। और प्रिंस कौन भी उसके डैड को कहने लगता है कि डैड आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसके डैड भी उसे कहने लगते हैं कि वक़्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तभी उसके डैड की बातें सुनने के बाद प्रिंस को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे की कहानी को हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो तो इसे लाइक, शेयर और सबसे ज़रूरी बात हाइप करना ना भूलें। हाइप करना इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं दैट गिव हॉरिज़ॉन के 10वें एपिसोड के अगले पार्ट में।